बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 19 मुनशियात का खात्मा की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत सुनकर अहम नकात और मरकजी ख्याल अखज़ कर सके, नसर सुन पढ़कर मरकजी ख्याल और खुलासा तहरीर कर सके, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सके, अखबारात, जरायद या कुतुब से इमला को सेहत और रफ्तार के साथ लिख सकें। प्यारे बच्चों, मश्क की जो सरगर्मी हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, ज़ेल में दी गई इबारत को गौर से सुने और इसका मरकजी ख्याल एक दूसरे को बताएं। तो आइए इबारत पढ़ते हैं। दूसरे दिन आशिर ने सलमान को बताया कि जब अबू जान का इंतकाल हुआ तो फैसल भाई मैट्रिक में पढ़ते थे। मैं अभी 5वीं क्लास में था। फैसल भाई बहुत लायक तालिब इल्म थे। वो खेलों में भी हिस्सा लेते थे और स्कूल की क्रिकेट टीम में शामिल थे। इसी ज़माने में फैसल भाई के कुछ दोस्तों ने उन्हें तंबाकू नोशी का शौक़ दिलाया। रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक पहुँची कि फैसल भाई नशा करने लगे और कमज़ोर होते चले गए। अम्मी जान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो अकेली क्या कर सकती थी। अब फैसल भाई एक जिंदा लाश की तरह घर में पड़े रहते हैं और पूरा घर मुझे संभालना पड़ता है। वो तो शुक्र है कि अब्बू की पेंशन आ जाती है, वरना खुदा जाने हमारा क्या बनता। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत को हमने पढ़ा। इसका मरकजी ख्याल क्या हो सकता है? आपने आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है और इस इबारत का मरकजी ख्याल भी बताना है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस इबारत का मरकजी ख्याल ये भी हो सकता है कि सिगरेट नोशी से शुरू होने वाला नशा आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बर्बादी तक ले जाता है, जिससे ना सिर्फ नशा करने वाले की अपनी सेहत खराब हो जाती है बल्कि उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सवाल नंबर 6 हल करेंगे। सबक में दिया गया वाकया गौर से सुने और इसका खुलासा आपस में एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल अमली सरगर्मी है। सबक मुनशियात का खात्मा में हमने आशिर के भाई के बारे में पढ़ा कि जो अपने दोस्तों की सोबत में बैठता था और दोस्तों के कहने पर उसने सिगरेट नोशी का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इतना आदी हो गया कि वो दूसरा नशा भी करने लगा। उसकी सेहत खराब हो गई, बिल्कुल नाकारा हो गया, उसका पूरा घर परेशान था। और किस तरह से सलमान और उसके भाई ने दोनों ने मिलकर उसको सेहत की तरफ दोबारा से लेकर आए, उसका इलाज करवाया और फिर उसको कारोबार में वो सेट हुआ। और ये सारा वाकया आप लोगों ने एक खुलासा की सूरत में आपस में एक दूसरे को बताना है। ये सवाल अमली सरगर्मी है और ये सवाल आप खुद कमरा जमात में अपने साथियों के साथ मिलकर करेंगे। सवाल नंबर 7 है, तलबा मुनशियात फरोशों के मकरूह धंधे के तबाहकुन असरात के हवाले से आपस में बातचीत करें। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमने मनशियात फरोशों के मकरूह धंधे के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ये मनशियात फरोश अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने माली मुफाद के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उनका ये मकरूह धंधा किस तरह से हमारे वतन की जड़ों को खोखला कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मनशियात फरोशों के इस मकरूह धंधे के जो हमारे मुआशरे पर असरात पड़ते हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल पर असरात पड़ते हैं, उनके बारे में आपस में बातचीत करनी है। ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। ये सवाल आप अपने दोस्तों के साथ कमरा जमात में खुद हल करेंगे। हमारी अगली सरगर्मी है, आओ पढ़ें। सवाल नंबर 8 है, ज़ेल में दिए गए पैराग्राफ में दी गई मालूमात को समझते हुए इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आइए इस इबारत को पढ़ते हैं। इस वाक़े को गुजरे हुए 10 बरस हो चुके हैं। सलमान और आशिर दोनों डॉक्टर बन चुके हैं। फैसल भाई कामयाब इलाज के बाद सेहतमंद होकर कारोबार कर रहे हैं। सलमान और आशिर ने मुनशियात के आदी अफराद की इस्लाह और उनके इलाज के लिए एक अलग अस्पताल बना रखा है।
अस्पताल में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। अब सलमान अच्छी तरह जानता है कि मनशियात किस कदर खतरनाक चीज़ है। इसने आशिर के साथ मिलकर एक तंजीम बना रखी है जिसके मकासद में स्कूल और कॉलेज के तलबा को मनशियात के नुकसानात से आगाह करना और उन्हें हर तरह के नशे से बचने की तलकीन करना शामिल है। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ लिखें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। ज़राए इब्लाग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया से मनशियात से बचाव के हवाले से नशर होने वाली मुख्तलिफ खबरों, रिपोर्टों और फीचरों वगैरह को समझते हुए अहम नकात तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं अहम नकात। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल की हिफाजत करें, इसके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्तों के बारे में मालूम करें। बुरी सोबत से इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। खेलों के मैदान आबाद करें। कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह से छुटकारा हासिल करना होगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल करें। ऐसे अनासर पर कड़ी नज़र रखें जो नौजवानों को नशा फराहम करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए सवाल नंबर 10 हल करते हैं। सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। खालिद जब मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो उसने अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस किया, क्योंकि कॉलेज में स्कूल की तरह उसूल व ज़वाबित की पाबंदी लाजमी ना थी। अब्बा जान ने उसे बताया कि हर आज़ादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। कॉलेज में जाकर जो आज़ादी मिलती है, इसके साथ खुद को संभालने की जिम्मेदारी भी मिलती है। कॉलेज में नए दोस्त बनते हैं, उनकी आदत अपनाते हुए हमें मोहतात रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई नौजवान अगर सिगरेट नोशी करता है तो आपने न सिर्फ उसकी आदत अपनाने से गुरेज करना है, बल्कि उसको भी इस बुरे काम से रोकने की कोशिश करनी है, क्योंकि सिगरेट नोशी की आदत अगर बढ़ जाए तो वह मनशियात का आदी भी कर देती है। सलमान के अबूजी ने बताया कि नशावर चीज़ें इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन होती हैं। उनका इस्तेमाल एक सेहतमंद नौजवान को मौत के मुंह में धकेल देता है। सलमान ने अपने दोस्तों की आदत के बारे में सोचा तो उसे ऐसे लड़के भी नजर आए जो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस थे। उसने अपने हल्का अहबाब के बारे में निहायत एहतियात का मुजाहरा किया। उसके दोस्तों में एक लड़का आशिर भी था जो बहुत सुलझा हुआ था। उसके अबू वफात पा चुके थे। वो अपनी अम्मी और बड़े भाई के साथ रहता था। उसके बड़े भाई बीमार रहते थे। एक दिन सलमान उसके घर गया क्योंकि उन्होंने कुछ सामान छत पर चढ़ाना था। काम मुकम्मल करने के बाद सलमान ने आशिर से उसके बड़े भाई के बारे में पूछा तो आशिर अपने भाई को लेकर आया, मगर सलमान उसकी बुरी हालत देखकर हैरान रह गया। उसका चेहरा जर्द और आंखें अंदर को धंसी हुई थी और मुंह से राल टपक रही थी। सलमान ने हैरान होकर पूछा कि इनको क्या हुआ है। आशिर ने बताया कि उसके बड़े भाई फैसल बहुत लायक तालिब इल्म थे और स्कूल की क्रिकेट टीम में शामिल थे। अबू जान की वफात के बाद उनकी दोस्ती ऐसे लड़कों से हो गई जो नशा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये भी नशे के आदी हो गए। सलमान ने ये सारा वाक़या अपने अबू जान को बताया। उन्होंने फौरन फैसल का दाखिला ऐसे इदारा में करवा दिया जो नशे के आदी अफराद का इलाज करते हैं। उसका इलाज हुआ और वो सेहतयाब होकर कारोबार करने लगा। अबू जान ने बताया कि नशे की इब्तिदा सिगरेट नोशी से होती है। नौजवान माशरती दबाव और जिंदगी में नाकामियों से बचने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं। मनशियात से बचाव के लिए हमें बहुत से इकदामात करना होंगे। खेलों के मैदान आबाद करें, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल कम करना होगा। इस वाक़या को गुजरने के 10 साल बाद जब सलमान और आशिर डॉक्टर बन गए तो उन्होंने नशा के आदी अफराद की इस्लाह और इलाज के लिए एक अस्पताल बनाया हुआ है, जहां वो इलाज के साथ साथ नौजवान नस्ल की तरबियत भी की जाती है। बहसीत कौम हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल की हिफाजत करें, इनके दोस्तों से वाकिफ हों, उनकी सरगर्मियों पर नजर रखें, क्योंकि ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर ये तबाह हो गए तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 11। जेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़ुज़ जाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज है तवक्को। ते के ऊपर जबर, वाव के ऊपर जबर, काफ के ऊपर शद और पेश। बुराई, बे के ऊपर पेश।
مفید، میم کے اوپر پیش، فے کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر جزم۔ مناسب، میم کے اوپر پیش، نون کے اوپر زبر، سین کے نیچے زیر اور بے کے اوپر جزم۔ اتفاق، الف کے نیچے زیر، تے کے اوپر جزم۔ نقصان، نون کے اوپر پیش، کاف کے اوپر جزم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔